औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ चल रहा है, लेक्चर नंबर आज हमारे पास बेसिक्स टर्म्स, जो हमारी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जो कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए जो बेसिक्स टर्म्स मतलब कुछ अल्फाज होते हैं, उनका आगाज़ आज से हो जाएगा। आज इसका लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 है और ये गुल अमीर मलिक साहब, बुक जो फॉलो की जा रही है गुल अमीर मलिक साहब की है, नवीद पब्लिकेशंस। इसके पब्लिशर्स जो है वो नवीद है। और ये हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी किताब का मैंने पिक्चर मेरे पास पड़ी थी, तो ये उसका कुछ फेस है इस तरह। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का है। ये आज से हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करने लगे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर कुछ टीचर्स तो ये चैप्टर मतलब करवाते ही नहीं है और कुछ लफ्ज़ करवा देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि इसके अंदर सारे अल्फाज जितने भी आपके अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होते हैं वो इसी चैप्टर के अंदर है। तो ये समझ लें आपके सारी अकाउंटिंग की बेस यही चैप्टर है। तो इसको अच्छे से कर लिया तो समझें आपकी अकाउंटिंग मास्टर लेवल तक जो है ना इजी हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। जो हमारे पास आज का टॉपिक्स हैं वो हमारे पास बेसिक्स टर्म्स हैं। मतलब हम ये इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि बेसिक्स टर्म्स क्या होती हैं। मतलब बेसिक जो टर्म्स, जो अल्फाज अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होते हैं, हमें ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज सीखने के लिए जो अल्फाज यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं और उनके मतलब क्या क्या है। तो इसको तफसील से आज देखेंगे। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर हम बिज़नेस एंटिटी देखेंगे कि जिस दिन ओनर्स बिज़नेस करता है उस दिन बिज़नेस और ओनर दो अलग अलग शख्सियात बन जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखेंगे। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ बिज़नेस है कि हमारे बिज़नेस कितने टाइप्स के हैं, हम कितने टाइप्स के बिज़नेस को देखते हैं। अपने पैसों को देखते हुए, अपने कैपिटल को देखते हुए कौन सा बिज़नेस हम कर सकते हैं। और कैपिटल को हम समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है और अकाउंट्स के अंदर कैपिटल का क्या किरदार है। और फिर हम ड्राइंग्स सीखेंगे कि ड्राइंग्स क्या होती है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स है इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ लग जाएगी और इसको इंशाल्लाह देखें। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ या इसे टर्म्स भी कहते हैं, बेसिक्स टर्म्स भी इसे कहा जाता है। बुनियादी इस्लाहात। तो बुनियादी लफ्ज़ उर्दू से हम समझते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू में है, तो फिर आपको इस लफ्ज़ की अच्छे से समझ लग जाएगी कि जो हम आज से जिस चीज़ का आगाज़ करने लगे हैं वो असल में है क्या चीज़। बुनियादी आगाज़ को कहते हैं इब्तिदा और असल जर। असल जर इसका असल मतलब है जो इधर इसकी एप्लीके मतलब अप्लाई हो रहा है, ये लफ्ज़ असल जर है। इसका मतलब कि असल जर इस्तिलाहात का मायनी जो है वो लफ्ज़ जिसके कोई ख़ास मायनी किसी इल्म या फ़न वगैरह के माहिरीन ने या किसी जमात ने मुकर्रर कर लिए हों। मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के कुछ लफ्ज़ होते हैं, जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको सीखने के लिए उसके कुछ लफ्ज़ सीखते हैं। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर उर्दू ही कहता हूँ, तो उर्दू सीखने के लिए आपको पहले अल्फ़ाबेट उसके हरूफ तहज्जी समझनी पड़ेगी, अलिफ बे। फिर उसके बाद उसके जुमले सीखेंगे, फिर वो आपको लैंग्वेज आ जाती है। इसी तरह कोई भी ज़बान सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स ज़रूरी है। तो टर्म्स असल में अल्फ़ाबेट्स ही हैं हर लैंग्वेज के। इसी तरह बेसिक टर्म्स केमिस्ट्री की भी हो सकती हैं, बेसिक टर्म्स बायो की भी होंगी। इसी तरह बेसिक टर्म्स जो है हमारी अकाउंटिंग की भी है। तो दूसरा मतलब फिर समझ लेते हैं इस्तिलाहात का। ऐसा लफ्ज़ या रम्ज़, रम्ज़ कहते हैं पोशीदा या छुपी हुई बातों को कहते हैं। रम्ज़ बात जिसे कायल कायल कहते हैं बोलने वाले को,
और मुखातब के अलावा दूसरे लोग ना समझ सकें। मतलब दो लोग एक जगह पे बैठे हों और अगर किसी इल्म रखते हैं, किसी माहिर इल्म ने उसकी डेफिनेशन बना दी है और उसको एक इल्म बना के एक लैंग्वेज बना दी है, तो वो दो, जैसे एक मिसाल के तौर पर दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक तीसरा बंदा जाके उनकी बातें सुनेगा तो उसको नहीं समझ लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके अपनी लैंग्वेज है डॉक्टरी, उन्होंने इसी तरह की टर्म्स सीखी हुई हैं जो उनके डॉक्टर्स के माहिरीन थे, उनके मतलब आलम थे जो इल्म रखने वाले थे, उन्होंने कुछ लफ्ज़ों के मायनी डेफिनेशंस दी और वो उन डेफिनेशंस और लफ्ज़ों को जानते हैं और उन्हीं लफ्ज़ों की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इसीलिए तीसरा बंदा उस डॉक्टर की बातों को नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक ख़ास इल्म जानते हैं डॉक्टरी का। इसी तरह अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है, ज़बान है। इसके भी माहिरीन अकाउंटेंट ने लफ्ज़ कुछ बताए हैं जिनको अकाउंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और दो अकाउंटेंट बैठे हों और वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात कर रहे हों, तो तीसरा बंदा उस अकाउंटिंग लैंग्वेज को जान नहीं सकता। तो आइए हम देखते हैं कि उसमें हमने बेसिक्स टर्म होती क्या इंग्लिश में एक दफ़ा देख लेते हैं। इन एवरी फील्ड ऑफ स्टडी, हर पढ़ाई के हर शोबे में सम वर्ड्स आर यूज्ड विद देयर स्पेसिफिक मीनिंग्स। तो कुछ अल्फाज जो होते हैं उनके कुछ ख़ास मायने होते हैं। देज आर कॉल्ड एज टर्म्स इन अकाउंटिंग, काउंटिंग में भी आल्सो सम टर्म्स आर यूज्ड। इसी तरह वो कहते हैं अकाउंटिंग में भी कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, कुछ अल्फाज यूज़ होते हैं जिसके कुछ ख़ास मायने होते हैं। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ लग गई होगी टर्म्स किसे कहते हैं। बेसिक्स टर्म्स मतलब अकाउंट्स के अंदर कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके कुछ ख़ास मायने हैं, तो उन उन अल्फाजों को सीख के आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज को सीख पाएंगे। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है बिजनेस आइडेंटिटी। अच्छा, कारोबारी वजूद, वजूद वर्ड को छोड़ दें, आइडेंटिटी समझ लें कि शनाख्त है। अब बिज़नेस पहले समझते हैं थोड़ा सा, फिर आइडेंटिटी को समझेंगे। बिज़नेस पहले समझ लें। बिज़नेस हमने लेक्चर नंबर 1 में भी समझा है बड़ी डिटेल से, वहाँ वो लेक्चर भी मेरा ले सकते हैं, और यहाँ फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिज़नेस उस चीज़ को कहते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, आर नोन एज बिज़नेस, उसे बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस 3 तरह से किया जा सकता है। पहला जो बिज़नेस है वो सेलिंग सर्विसेज का हो सकता है। आपका बिज़नेस ऐसा हो सकता है कि आप कोई ठोस चीज़, कोई गुड्स जिसको आप छू सके, गुड्स उसे कहते हैं। आगे हम गुड्स के भी ऊपर नेक्स्ट लेक्चर मेरा गुड्स के ऊपर ही होगा। तो गुड्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे आप फिज़िकली टच कर सकें, फिज़िकली छू सकें, मतलब जिसे टच किया जा सके, छू सकें। जैसे फर्नीचर है, उसे टच किया जा सकता है। इसी तरह आपके फर्नीचर है, इसी तरह आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसको मार्केट के अंदर, जैसे आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आपका फर्नीचर का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, फ्रीज़र का हो सकता है, एसी का हो सकता है, वो उसे टच किया जा सकता है। मगर कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो सर्विसेज बेसिस पे होते हैं, जिसे टच नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपके अंदर जो क्वालिटी होती है उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं और वो सर्विस लोगों को देते हैं। जैसे यहाँ सर्विसेज बेसिस पे बिज़नेस किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल सबसे पहले मैंने नंबर पर ड्राई क्लीनर की है। ड्राई क्लीनर जहाँ से आप अपने कपड़े इस प्रेस करवाते हैं, वो ड्राई क्लीनर वो सर्विसेज दे रहा है, कुछ चीज़ें बेच नहीं रहा, आपकी अपनी कुछ चीज़ें बेच नहीं रहा। ब्यूटी सलोन जो है, पार्लर वगैरह जो होते हैं, तो वो भी असल में कोई गुड्स नहीं बेच रहे, वो सर्विसेज दे रहे हैं। वो आप जाते हैं वहाँ और वो सर्विसेज देते हैं और उसी के आपसे वो पैसे लेते हैं। एयरलाइंस जो है, वो हवाई जहाज़ जो है, वो भी आपको गुड्स नहीं बेच रहे, तो वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट बिज़नेस जो है सेलिंग गुड्स का है। अब यहाँ गुड्स का जिक्र आया है, गुड्स मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से समझ लें। गुड्स कहते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस को, कि जिस चीज़ का आपका नेचर होता है ठोस चीज़ में, फिज़िकल, जिसको टच किया जा सके और उसका लेन देन करें, उसे गुड्स कहते हैं। आप देखें फूड सेलर्स हैं, फूड को आप टच कर सकते हैं, बेच रहे हैं और आप उनको बेच के उनसे के पैसा ले रहे हैं। तो फूड सेलर्स में रेस्टोरेंट भी आ जाता है, बर्गर शवारमे, जो आजकल बहुत फूड का काम बहुत फेमस है।
ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, मोबाइल्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज देखें ना मोबाइल जो है, मोबाइल को भी फिज़िकल टच किया जा सकता है। तो सर्विसेज जो होती है वो आपके अंदर हुनर होता है, उसको उसके बराबर आप पैसा कमाते हैं, और कोई फिज़िकल चीज़ जो है उसको बेच नहीं रहे होते। गुड्स जो है उसको बेचा जाता है फिज़िकल, फिज़िकल आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का है। आप गुड्स को बनाकर बेचते हैं, ऑटोमोबाइल फैक्चर्स आप इसी तरह मोबाइल बनाकर बेचते हैं। फ़ैन इंडस्ट्रीज़ आप फ़ैन बनाकर बेचते हैं। शुगर मिल्स चीनी भी आप अपने कारखाने में लगाते हैं, मिल्स बनाते हैं तो उसके अंदर चीनी बनाते हैं। गन्ने से गन्ना लेकर आते हैं, उससे चीनी बनाते हैं और मार्केट के अंदर उसको सेल करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको कुछ हवाला दे दूँ। मैंने लेक्चर नंबर 2 में कुछ जिक्र किया था कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम ये करने लगे हैं, जो अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके अंदर बनी बनाई चीज़ें जो है हम वो भी सीखेंगे। और इसके अंदर आप असल में जो बनी, इतना अभी ज़हन में रखें क्योंकि आप जो है आपका लेवल जो है बड़ा छोटा है, तो इतना समझ लें कि आप बनी बनाई चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और उसी की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो कारोबार असल में दो तरह से देखा जाता है। कारोबार में बेनिफिट देखा जाता है कि बनाकर चीज़ें हमें मार्केट से लाकर उसके ऊपर मार्जिन रख के उसको बेचा जाए, उससे प्रॉफिट ज़्यादा होती है, या हम खुद बनाकर बेचें। तो सेलिंग गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए क्यों किया जाता है। सेलिंग गुड्स मतलब बनी बनाई चीज़ें आप ले खरीदते हैं और उस पर मार्जिन रखते हैं और मार्केट के अंदर बेच देते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आप खुद बना के मार्केट के अंदर बेचते हैं। तो अच्छा बिजनेसमैन वही है जो दोनों का एनालिसिस करता है, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का भी देखता है कि मुझे फ़ायदा जो है बनाकर चीज़ें बेचने का ज़्यादा फ़ायदा है कि मैं बनी बनाई चीज़ें लाकर उसको बेचूं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो उसको बेनिफिट देता है वही वो बिज़नेस स्टार्ट कर देता है। तो उम्मीद है कि ये टाइप्स ऑफ बिज़नेस समझ गए होंगे। इसी तरह फॉर्म्स है बिज़नेस की। बिज़नेस कितनी तरह का होता है? बिज़नेस 3 तरह का होता है मेन। सोल प्रोप्राइटर पहला बिज़नेस, वाहद मलकियती कारोबार। इसके अंदर वाहद मतलब एक ही बंदा मालिक होता है और एक ही बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट करता है पैसा, और वही जो है उसका ओनर होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर इसकी एग्जांपल रेस्टोरेंट हो गए। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो शॉपकीपर है, दुकानें हैं, रिटेलर जो है वो आपके ये सोल प्रोप्राइटर ही होते हैं। एक ही बंदा फर्द जो होता है उसका मालिक होता है। दूसरा बिजनेस होता है पार्टनरशिप, शराकती कारोबार। शराकत मतलब हिस्सेदारी का जो बिज़नेस होता है, दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर जो इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं और कोई बिज़नेस का स्टार्ट करें, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इसी तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मुश्तरका सरमाया की अंजुमन इसे कहते हैं। कि मुश्तरका मतलब इसमें स्टॉक मतलब शेयर बेसिस पे ये बिज़नेस चलता है। अगर इस पे बहस स्टार्ट हो गई तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाना है। बस इतना समझ लें कि ये कंपनी मतलब हज़ारों की तादाद में एक शेयर लोग जो है शेयर इसका ख़रीदते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इसके ऊपर। और ये बड़ी लेवल की कंपनी बनाने के लिए, बड़े लेवल का काम करने के लिए ये स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि गोरमे हो गई या हमारे मुल्क के अंदर कोका कोला हो गई, नेस्ले हो गई, ये सारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बड़े लेवल की है और ये ज़्यादातर बनाकर चीज़ें बेचती है। तो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तीनों किस्म के बिज़नेस में जो मैंने पीछे टाइप्स ऑफ बिज़नेस पढ़ाई है वो तीनों में जो मर्ज़ी हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर सर्विसेज का काम भी कर सकता है, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो बनाकर चीज़ें भी बेच सकता है, मगर ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटर जो है वो बनी बनाई चीज़ें लेकर आते हैं और उसको बेचते हैं। पार्टनरशिप में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह लगा लेते हैं, बनाकर चीज़ें बेचते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मोस्टली जो है बनाकर चीज़ें बेची जाती हैं। आप जैसे गोरमे हैं, आपको खुद एनालिसिस है, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो वो खुद बनाकर अपनी चीज़ें मार्केट के अंदर सेल करती है। कोका कोला हो गया, इसी तरह नेस्ले कंपनी है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। ये 3 तरह के बिज़नेस होते हैं और इनसे ही आगे सारे काम स्टार्ट होते हैं। मतलब है कि आपके
सर्विसेज का काम भी इसी के अंदर होता है कि सोल प्रोप्राइटर हो सकता है सर्विसेज का काम करता हो, पार्टनरशिप हो सकता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का करता हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो मोस्टली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम ही करती है, मतलब बनाकर चीज़ें बेचती है। अब बिज़नेस आइडेंटिटी को समझ लें। मेन जो हमारा जो बिज़नेस को समझ लिया हमने अब आइडेंटिटी। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिज़नेस आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपने ओनर और बिज़नेस दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। ओनर है, ये मैंने एक आपको समझाने के लिए बनाया है कि ओनर और बिज़नेस ये समझ लें दो पर्सन है। मैंने दरमियान में लाइन इसलिए लगाई है कि आप इस दोनों को दो पर्सन समझ लें। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में अकाउंट को समझने के लिए भी मैंने सबसे पहले इस टॉपिक को क्यों रखा है, इसी वजह से कि आपने जो अकाउंटिंग सीखने लगे हैं, आप अपने घर में बैठ के नहीं सीखने लगे। ये आप एक बिज़नेस के अंदर बैठ के और बिज़नेस के अंदर भी बैठ के आपने किस तरह किस तसव्वुर से ये अकाउंटिंग करनी है वो भी समझ लें कि आपने ओनर की पर्सनल लाइफ को नहीं स्टडी करना। देखें, आप बिज़नेस के अंदर आपको रखा गया है, आपको जो अकाउंटेंट बनाया गया वो यहाँ बनाया गया है, ना कि आप ओनर ने आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अकाउंटेंट नहीं रखा, आपको बिज़नेस के लिए अकाउंटेंट रखा है। तो आपने बिज़नेस के अंदर बैठ के बिज़नेस के मतलब जो लेन देन होंगे उनको रिकॉर्ड करना है, उनके खाते बनाने हैं। तो बेसिकली बात ये है कि आपने ओनर को दो तरह से ही आपने रिकॉर्ड करना है बिज़नेस के अंदर, अदरवाइज़ आपने ओनर की पर्सनल लाइफ से हमें कोई कंसर्न नहीं है। ओनर को तब आपने बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करना है जब वो फर्स्टली इन्वेस्टेड करे। फर्स्टली इन्वेस्टेड का मतलब ये है कि या वो कैश आपको बिज़नेस को दे, या वो बिल्डिंग खरीद के दे, या मशीनरी खरीद के दे। जो भी फर्स्टली सबसे पहले जो भी चीज़ वो खरीद के देगा उसको आपने रिकॉर्ड करना है। और किस नाम से करना है आपने? कैपिटल के नाम से। चाहे वो कैश लाख का कैश उसने दे दिया है, लाख की बिल्डिंग खरीद के दे दी है, मतलब 20 लाख की बिल्डिंग तो बहुत महंगी आती है, वो भी खरीद के दे दी है, और फिर मशीनरी खरीद के दे दी है। सारे पैसे आपने जमा करके कैपिटल के हेड में डाल देने हैं। उसको बताना है कि अकाउंट्स के अंदर कि ये पैसा ओनर की तरफ से आया है बिज़नेस में कैपिटल के नाम से। दूसरा, जब भी ओनर बिज़नेस से पैसा निकाले अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो तब उसको रिकॉर्ड करना है। वो किस नाम से रिकॉर्ड करना है? विड्रॉ। जब भी वो पैसा निकालेगा उसे विड्रॉ कहते हैं। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना। उसे ड्राइंग्स के नाम से आपने रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल फॉर्म में बात ये है कि ओनर और बिज़नेस दो अलग-अलग शख्सियत हैं, समझ लें। और ओनर को आपने रिकॉर्ड उसी वक्त करना है जब ओनर की एंट्री जो है अकाउंट्स के अंदर दो ही तरह से हो सकती है। जब वो पैसा फर्स्टली इन्वेस्ट करेगा बिज़नेस के अंदर, कैपिटल के नाम से लिखेंगे। जब वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए, अपने पर्सनल गाड़ी ख़रीदने के लिए, या अपना पर्सनल बिल पे करने के लिए अपने घर का, वो पैसा बिज़नेस से निकालेगा, तो वो तब रिकॉर्ड करेंगे हम उसको, और वो ड्राइंग्स के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया? कैपिटल समझ लें। कैपिटल सरमाया को कहते हैं। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन समझ लें। अच्छा, कैपिटल जो होता है ये आप जब एंट्रियाँ करेंगे स्टार्ट, तो अभी तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये तीन नाम इसके साथ लाजमी, आप एक नोट बना लें इसके, कि कैपिटल के लिए तीन वर्ड यूज़ होते हैं। जब भी ओनर स्टार्टिंग बिजनेस करता है तो वो तीन ट्रांजैक्शन क्या होती है वो भी आगे समझेंगे। बस इतना समझ लें, ये कहीं किसी जगह पे लिख लें, इन्वेस्टर, स्टार्टेड या कमेंस्ड, ये तीन लफ्ज़ जब भी आएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, तो आपने कैपिटल के नाम से ओनर की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इन्वेस्टेड का मतलब भी इब्तदाई अमाउंट जो ओनर लगाता है। स्टार्टेड का मतलब शुरू कर रहा है बिज़नेस के शुरुआत पे जो पैसा लगा रहा है। कमेंस्ड का मतलब इब्तदा होता है, ये भी शुरुआत होता है। ड्राइंग्स जो होती है वो भी दो तरह की होती है। या तो ड्राइंग्स का मतलब यही है ना कि ओनर ने बिज़नेस से पैसा निकाला है, तो ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे।
या तो ओनर बिजनेस से कैश निकालेगा, या मैंने आगे बताया है कि जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस होगा, अगर वो डीलिंग करता है फर्नीचर बेच मतलब खरीद, उसका काम है फर्नीचर को बेचना, तो वो जो गुड्स का काम करता है, असल में गुड्स उसे कहते हैं जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में ये नहीं होता कि आप अगर गुड्स का बिजनेस करते हैं और फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो हम फर्नीचर लिखेंगे। अकाउंट्स कहते हैं नहीं, हमने गुड्स लिखना है। तो या तो आप बिजनेस से गुड्स निकालेंगे अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए, या कैश निकालेंगे। तो दोनों ही सूरतों में ड्राइंग्स आपने रिकॉर्ड करना है, ड्राइंग्स। ठीक है, ये आगे बड़ी डिटेल से इसके ऊपर आपने ज़्यादा जोर नहीं देना, बस थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कैपिटल की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स, कहता है या वो रकम जो कैश या गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर की तरफ से इन्वेस्ट हुई हो, वो गुड्स भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है। इन अ बिजनेस, बिजनेस में इज़ नॉन एज कैपिटल, उसे कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स जो होती है द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स, देखें मैंने बताया ना, या तो कैश भी वो निकाल सकता है और या गुड्स भी। टेकन, टेकन मतलब ले बाय द ओनर की तरफ से लें, फ्रॉम द बिजनेस से, फॉर हीज़ पर्सनल यूज़। ये वर्ड मैंने लाइट किया हुआ है रेड से, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी ओनर मालक अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा उसे ड्राइंग्स कहते हैं। बस सिंपल फॉर्म में आपने ओनर की दो ही तरह से रिकॉर्डिंग करनी है बिजनेस के अंदर। जब वो पैसा लगाएगा, फर्स्टली इन्वेस्टेड, तब कैपिटल लगा के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और जब वो बिजनेस से निकालेगा तो ड्राइंग्स के नाम से। अदरवाइज़ हमने बिजनेस के अंदर जो लेन देन हो रहे होंगे उसी को रिकॉर्ड करना है। उसी को रिकॉर्ड करने के लिए हमने सीखना है कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। हमने फर्स्टली बताने का मतलब यही था कि आपने ओनर की पर्सनल लाइफ से हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो जैसे मर्ज़ी करे। हमें अपने बिज़नेस से कंसर्न है, हमें अपने बिज़नेस के अंदर जो भी कुछ हो रहा है हमें उससे कंसर्न है। बिज़नेस किया क्योंकि हमें ओनर ने बिज़नेस के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए रखा है, ना कि अपने पर्सनल रिकॉर्ड नोट करने के लिए नहीं रखा। इसलिए हमने बिज़नेस के अंदर बैठ के अकाउंटिंग सीखनी है। जो बच्चा अकाउंटिंग को कहता है कि बहुत टफ़ है, वो असल में उनको यही नहीं पता लग रहा होता कि हम अकाउंटिंग कहाँ बैठ के सीख रहे हैं। असल में आप ये बिज़नेस की लैंग्वेज है और बिज़नेस के अंदर बैठ के समझेंगे कि बिज़नेस के अंदर आप बैठे हुए हैं और वो अकाउंटिंग आप बिज़नेस के अंदर बैठ के कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ लगेगी ये प्रॉपर। तो काइंडली मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का आपको फ़ायदा यही होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसी वक्त मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।